करे जब भी नशे के बारे में दिमाग में ख्याल आए, किसी काम में लग जाए, किसी मसरूफियत के अंदर अपने आप को लगा दे और ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होता है। तीसरा काम ये करे कि जिन बुरे लोगों की संगत में वो बिगड़ा था या जो बुरे लोग इस तरह के नशे में गिरफ्तार हैं, उनकी संगत को तर्क कर दे, क्योंकि जब तक बंदा संगत को तर्क नहीं करेगा उस वक्त तक उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। एक बंदे ने यहाँ पे नशा छोड़ दिया हमारे यहाँ मस्जिद के पास में, तो लोग उसको नशा, अरे तो बड़ा परहेजगार बन गया है। तो बुरे लोगों की जब तक संगत नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक इस नशे की बदमाशी से वो बच नहीं पाएगा। चौथा काम ये करे, जिस बुरे माहौल में इसे इस गंदगी की लत पड़ी थी उस बुरे माहौल को भी तर्क कर दे। आपको याद होगा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब नशा को, शराब को हराम किया तो क्या हुक्म दिया था। अरब के लोग 4 तरह के बर्तनों में शराब बनाते थे। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि शराब हराम कर दी है बर्तन इस्तेमाल करो। मेरे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया उन बर्तनों को भी तोड़ दो। बर्तन क्यों तोड़वाए गए? अरे बर्तन धुल के पाक कर सकते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहि सलाम देख रहे थे ये नशे के आदी हैं, अगर इनको बर्तन देखेंगे तो फिर नशा याद आएगा। मेरे आका ने फरमाया कि जड़ ही को काट दो। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके पास में भी शराब हो लेकर के आ जाए। कोई थोड़ी कोई ज्यादा घर में रखी थी, उठा उठा के लाया। बकी के मैदान में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारी शराबों को जमा कर दिया। उसके बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो मशकीदे थे शराब के उनको काटना शुरू किया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह शराब को आप बहा दें, लेकिन ये मशकीदे तो काम में आ जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अंदेशा करता हूं कि कहीं इनकी वजह से अल्लाह की नाराजगी ना हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो नशे के बर्तन और मशकीदे थे उनको भी रखना गवारा नहीं किया। एक काम और करें, आपको चूंकि नशे की लत बार बार तड़पाएगी तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप फिर नेकियां करना शुरू कर दें। हदीस पाक में आता है जो बंदा पहले गुनाह करता है फिर नेक काम करता है, उसकी मिसाल कैसे हो जाती है? जैसे एक बहुत ही तंग जिरा हो, उसके अंदर बंदा जकड़ा हुआ है और फिर एक कड़ी जिरा की खोलता है, थोड़ा बदन आजाद हो जाता है, दूसरी कड़ी खोलता है और आजाद हो जाता है, सारी कड़ियां खुल जाती हैं, पूरा बदन आजाद हो जाता है, बंदा घूमता फिरता है। ऐसे ही बंदा जब गुनाह के बाद में एक नेक काम करता है, थोड़ा आजाद हो जाता है, फिर एक नेक काम करता है और आजाद हो जाता है, और नेकियां करते करते गुनाह की जो जिरा थी, जंजीरें थी, वो पूरी कट जाती है और गुनाह का ख्याल उसके दिमाग से निकल जाता है और फिर नेक बनकर के जमीन पे घूमता हुआ नजर आता है। तो उसके लिए फिर नेकियां कर, दरूद पाक पढ़ें, लाहौल की कसरत करें और फिर दीगर औराद वज़ाइफ आप पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुआविन साबित होगा। लोगों ने आके मुझको बताया कि पुराने साथी लोग बहुत डराते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। याद करें मक्का की सरजमीन पर जब हजरत मरसद गनवी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करके मदीना चले गए, वापिस मक्का आए, उनकी जो माशूका औरत थी उसने कहा मुझसे जिना करो। कहा नहीं, जब मैं मुसलमान हो गया जिना नहीं करूंगा। कहा मेरे कौम को बता दूंगी तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। कहा तुझे जो करना है वो कर ले, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। औरत ने आवाज लगाई, हजरत मरसद भाग गए, गार में जाकर के छुप गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान किया और वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो बंदा जब अल्लाह से डरता है तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला निकलने की राहें और निकलने की सबील पैदा फरमा देता है।